ओके गाइस, स्टार्ट करें आज का टॉपिक हम। यस सर। अब जो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पाथ। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस टॉपिक I just want to interact with you guys to just understand, right? What I need to understand about this subject is whether you are able to understand all those things which we have already covered. आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही है। इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा दोस्तों जब आप बिना देखे वो सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रिकॉल करोगे, राइट? बट इट इज नॉट सो इजी टास्क कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए एज इट इज। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि वो जो चीजें हम पढ़ा चुके हैं उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलें। ओके, और रिवाइज कब तक करें? जब तक वो बिना देखे वो सारी चीजें याद ना हो जाए। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली EIS SM, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप इस सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप एक अलग दुनिया में रहते हो एंड आपको लगता है यार कि ये जो इमेजेस, ये जो वीडियोस वगैरह चल रहे हैं ये बहुत इजी है, समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ अगर आप क्लास नहीं भी करोगे तो भी आप कंप्यूटर समझ सकते हो, राइट? क्योंकि आज के जनरेशन का बच्चा है, उसको कंप्यूटर से कोई टेंशन नहीं होता है, कंप्यूटर उसको समझता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप ये सारी चीजें एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है? तो अपनी जो मेहनत है दोस्तों वो इसलिए है कि आप इन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़े कि आप इसके टर्मिनोलॉजिकल जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आप एग्जाम में एज इट इज लिख सके, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ इसे समझना नहीं है बल्कि एग्जाम में लिखना भी है। उसके लिए आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर समझ में आने चाहिए, देन उसका क्या बोलते हैं पॉइंट्स है वो समझ में आना चाहिए, एंड पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है आपको वो की कंटेंट दिमाग में होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी। तो आप इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त गेन कर लो सो दैट कि जब आप रिवाइज करो तो आपको वो सारी चीजें इजी लगे और आप उसको इजीली रिकॉल कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ठीक है? इसी के साथ अपन आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क। नाउ दोस्तों आप सबसे पहले आप समझो अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्यूटर पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है? अब सोचो कंप्यूटर में मैंने आपको सिंपली लैंग्वेज में बताया था कि अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है? डेटा एक्सेस करना है, ओके? तो डेटा एक्सेस आप तब कर पाओगे, डेटा एक्सेस आप तब कर पाओगे जब आपके पास तीन चीजें होंगी। नंबर वन, अगर से सपोज मान लो आपको टैली का डेटा एक्सेस करना है, ओके, तो टैली का डेटा एक्सेस आप कब कर पाओगे? जब आपके पास क्या हो दोस्तों? हार्डवेयर हो, मैंने बताया था। फिर क्या यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या यहाँ पे विंडोज होना चाहिए? यस, तो हार्डवेयर और विंडोज तो होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्डवेयर एंड विंडोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? टैली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? अब टैली का सॉफ्टवेयर आएगा, नहीं बस ध्यान से समझना, तो टैली सॉफ्टवेयर का डेटा भी होगा, बिल्कुल। वो डेटा कहां पे रखा होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क में, राइट? तो टैली सॉफ्टवेयर भी यहीं पे रखा है हार्ड डिस्क में, उसका डेटा भी कहां पे रखा है? हार्ड डिस्क में। एंड उसका एक आइकन होता है, राइट, जिसको आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होता है, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दिस हार्डवेयर एंड विंडोज, ओके, तीन चीजें आपको और चाहिए क्या एक्सेस करने के लिए? टैली का डेटा एक्सेस करने के लिए। जैसे नंबर वन मैंने क्या बोला? टैली सॉफ्टवेयर चाहिए, नंबर टू टैली का डेटा चाहिए, एंड आइकन चाहिए, राइट? इन तीन में से अगर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, से सपोज मान लो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं, तो आप टैली का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं ना दोस्तों। सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, टैली का डेटा भी अवेलेबल, बट सोचो अगर आइकन ही अवेलेबल ना हो जहां पे आप वो क्लिक करते हो। एग्जांपल अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, जैसे ये रहा, ये आइकन। अब सोचो मुझे टैली ओपन करना है और या VLC ओपन किया, ये टैली ओपन करना है, राइट? अब ये जो टैली है ये अगर आपको दिख रहा हो, ओके ना, ये टैली। अब बताओ अगर ये आइकन ना हो तो मैं टैली ओपन कैसे करूं? आ रहा है बात समझ? तो आइकन अवेलेबल होना जरूरी है, आप इसको क्लिक करोगे तो टैली ओपन होगा।
नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। तो आइकन क्लिक किया तो हम सॉफ्टवेयर पे पहुंचे, एंड जब सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे तो अपन कहां पे पहुंचेंगे दोस्तों, डेटा पे पहुंचेंगे। आ रहा है बात समझ में? यस। तो दिस इज द डेटा। तो आइकन के बगैर सॉफ्टवेयर बेकार है, सॉफ्टवेयर के बगैर डेटा बेकार है। तो अपने को तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चाहिए। नंबर 1 आइकन, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 3 इज डेटा। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस, बिल्कुल। तो ये चीजें जो आप एक्सेस कर रहे हो ये कंप्यूटर के अंदर ही रखी हुई है। देखो दिखा, तो अगर ये आपका कंप्यूटर है तो मेरी बात ध्यान से समझना, हार्डवेयर क्या कंप्यूटर में ही रखा है? हाँ सर। विंडोज भी क्या कंप्यूटर के अंदर ही रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। ओके, क्या टैली सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में रखा है? हाँ बिल्कुल। क्या टैली का डेटा भी कंप्यूटर में रखा है? हाँ बिल्कुल, टैली का डेटा भी कंप्यूटर पे रखा है। क्या टैली का आइकन भी कंप्यूटर पे रखा है? हाँ बिल्कुल। इतनी चीजें कंप्यूटर पे रखी हुई होती हैं, तब जाके आप डेटा एक्सेस करते हो, राइट? बट सोचो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा विच इज नॉट अवेलेबल द सिस्टम बट अवेलेबल इन द वेब सर्वर, अवेलेबल इन व्हाट? वेब सर्वर। एग्जांपल फेसबुक। ना अगर आपको फेसबुक का पेज ओपन करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है, नो अब आप सोचो वो यूट्यूब का डेटा है यार, मेरे तो यहां पे रखा ही नहीं है। एग्जांपल ये आप देखो, अगर मुझे यूट्यूब एक्सेस करना पड़ा, क्या मुझे एक्सेस करना पड़ा यूट्यूब, तो क्या मुझे वेब ब्राउजर चाहिए होगा? यस, गूगल क्रोम चाहिए होगा। तो अगर मुझे, ध्यान से समझना, अगर मुझे क्या एक्सेस करना है दोस्तों, फेसबुक, तो बताओ फेसबुक एक्सेस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? तो ये जो टैली का सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो टैली का सॉफ्टवेयर है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। बट अगर मुझे ये वेब सर्वर में रखा हुआ फेसबुक एक्सेस करना है तो मैं टैली से एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? मुझे क्या चाहिए होगा? एक हार्डवेयर तो चाहिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विंडोज भी चाहिए होगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गूगल क्रोम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेब ब्राउजर, राइट? अगर मुझे फेसबुक एक्सेस करना है, यूट्यूब एक्सेस करना है, तो मुझे ये ओपन करना पड़ेगा। दिस पेज इज रिक्वायर्ड। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस पेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ अगर अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ साहब मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ओके, एंड नाउ यहाँ पे मैं आता हूं, ये देखो, तो ये एक पेज जो टैली वगैरह इससे आप ओपन नहीं सकते, इससे क्या कर सकते हो आप? वेब सर्वर तक पहुंच सकते हो। कहां पहुंच सकते हो? वेब सर्वर। तो अब से सपोज मैंने डाला यहाँ पे youtube.com, मैंने क्या डाला है यहाँ पे? youtube.com। नाउ दिस youtube.com, ये जो मैं डाल रहा हूं, ध्यान से समझना, इट इज सेम एज ब्राउजर, इट इज सेम एज आइकन विच वी आर यूजिंग टू ओपन द टैली। तो विंडोज के साथ मुझे क्या चाहिए था? आइकन चाहिए था कि मैं टैली ओपन कर सकूं। उसी तरीके से अगर मुझे फेसबुक, यूट्यूब ओपन करना है तो वी नीड टू हैव व्हाट? वेब ब्राउजर, जहां पे मैं URL प्रोवाइड कर सकूं। ये जो मैं youtube.com डाल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? URL। एंड व्हेन आई एंटर ना, अब ये जो डेटा है कंप्यूटर का डेटा, ध्यान से समझना, ये डेटा अब कहां पे गया दोस्तों? अमेरिका में गया, जहां पे वेब सर्वर रखा हुआ है। वहां से वो डेटा लाया, वहां से वो डेटा लाया और डेटा आपको यहां पे दिखाया। मतलब आपने जब वेब ब्राउजर को डाला, तो वेब ब्राउजर दोस्तों डायरेक्टली वेब सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा, वो किससे कनेक्ट होगा? ध्यान से, इंटरनेट। किससे कनेक्ट होगा? इंटरनेट से कनेक्ट होगा। एंड इंटरनेट जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है दोस्तों? वेब सर्वर से कनेक्ट है। तो वेब ब्राउजर उस डेटा को कहां पे भेजेगा? इंटरनेट पे। और इंटरनेट से डेटा कहां पे जाएगा? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर इस डेटा को क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। जो आपने मंगाया है वो रिस्पॉन्ड करेगा। और ये वेब ब्राउजर से होते हुए, ध्यान से समझना, वेब ब्राउजर से होते तो सेम एज व्हाट, जैसे बाकी सारे प्रोग्राम रखे होते तो वही वैसे ये भी रखा रहेगा। कहां पे दोस्तों? हार्ड डिस्क में। बट बात ये आती है, ये कंप्यूटर से हार्ड डिस्क में घुसेगा कैसे? क्योंकि अभी जो मैंने आपको मदरबोर्ड बताया था, याद करो, मदरबोर्ड में पोर्ट होता है, पोर्ट में सर्किट होता है, सर्किट में बस होता है, डेटा रैम से होते हुए हार्ड डिस्क में जाता है, राइट? तो इस केस में यहां पे ये जो डेटा इंटरनेट से आ रहा है, ये हार्ड डिस्क तक कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आप याद करो, ये इंटरनेट था, ओके। तो अब ये देखो, कंप्यूटर का मैं प्रॉपर आर्किटेक्चर ही बनाता हूं कि कैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। ये सपोज हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका मदर, दैट इज यस, ये हो गया आपका कैबिनेट, राइट? अब कैबिनेट में क्या रखा हुआ है दोस्तों? मदरबोर्ड रखा हुआ है, यस, मदरबोर्ड रखा हुआ।
तो ये आपका पूरा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, ये आपका पूरा माउस कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या रखा होता है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मॉडेम क्या रखा होता है, मॉडेम रखा होता है। ये मॉडेम का हो गया एंटीना, बराबर है। एक वायर, ये इंटरनेट है, यहाँ पे पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला हुआ है। तो अगर मुझे इंटरनेट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट को मॉडेम से कनेक्ट करना पड़ेगा। बोले यस और नो? यस। ये एंटीना जो वाईफाई सिग्नल देगा, और यहां पे बाकी भी वायर होते हैं, जो एक वायर आगे किससे कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, कैबिनेट से, मदरबोर्ड से, राइट। और यहां पे कौन सा पोर्ट आप यूज करते हो, ये वाला पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट। यस, आप कौन सा पोर्ट यूज कर रहे दोस्तों, ईथरनेट पोर्ट यूज कर रहे। ईथरनेट पोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, ध्यान से, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, PCI स्लॉट से। याद आया क्या, PCI वो बड़ा वाला स्लॉट, AGP स्लॉट, यस, वो कहां कनेक्ट था दोस्तों, मदरबोर्ड के अंदर। आ गया बात समझ। अब PCI स्लॉट से होते हुए ये कहां पे, अगर आपको मदरबोर्ड का डायग्राम याद आ रहा हो, अब ये कनेक्ट हो जाएगी। ये सपोज मान लो मदरबोर्ड है, और यहाँ पे ये सर्किट होंगे, ये जाएगा रैम पे, और रैम से चला जाएगा दोस्तों कहां पे, हार्ड डिस्क पे, अगर आपको मदरबोर्ड याद हो। यस यस, बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है आपका सिस्टम जो है किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो यहां पे ये आपका हो गया दोस्तों मदरबोर्ड। ओके, यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इंटरनेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में क्या रखा हुआ है, जल्दी बोलो वो दोस्तों, यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, PCI स्लॉट, बराबर है। ये मदरबोर्ड से, ध्यान से समझना, मदरबोर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, सर्किट, सर्किट पे है बस, बस कहां पे ले जाता है, रैम पे, याद आ रहा है क्या, एंड रैम कहां पे ले जाता है दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, हार्ड डिस्क पे। और वो आप मॉनिटर या जैसे भी करके आप वो एक्सेस कर सकते हो, बराबर। यस, मदरबोर्ड ये PCI से स्लॉट से होते हुए कहां पे ले जाएगा दोस्तों, ईथरनेट पोर्ट, राइट। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट से वायर निकलेगा, यस, ईथरनेट पोर्ट से क्या निकलेगा, वायर, यस। ईथरनेट से ये कहां पे पहुंचेगा दोस्तों, यस, ईथरनेट से ये कहां पे पहुंच गया, मॉडेम पे, मॉडेम से कहां पे पहुंच जाएगा, इंटरनेट पे, और इंटरनेट से कहां पे पहुंच जाएगा, ये सर्वर पे, राइट। तो ये रहा हार्ड डिस्क से लेके ये पूरा सर्वर का सफर। इस तरीके से डेटा जो है वो क्या होता है दोस्तों, कनेक्ट होता है, एंड देन सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, अब ये देखो, ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बढ़िया से डायग्राम ये बनाया हुआ है। यस, ये देखो आप, नसी, ना आप ये देखो, यहाँ पे ये कंप्यूटर है आपका, डेस्कटॉप है ना, ये मदरबोर्ड है जो किसके अंदर है, कैबिनेट के अंदर है ना। ये दिस इज व्हाट कॉल्ड एज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसने आपको क्या दे दिया, ईथरनेट पोर्ट। क्या दे दिया, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट, ये वायर, ये वाला वायर जो आता है, आपने देखा होगा, ये टेलीफोन वगैरह में यूज होता है, राइट। तो ये वायर आप देखोगे, ये वायर आपको मॉडेम से कनेक्ट कर देता है। तो ये जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। एंड नाउ दिस मॉडेम जो कनेक्ट होता है, ये BSNL से, सपोज आप किसी हैथवे से आप कनेक्ट कर लेते हो, एयरटेल से कनेक्ट करते हो, जियो से कनेक्ट करते हो, BSNL, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जो आपको मॉडेम प्रोवाइड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी जो होती है ये इंटरनेट से कनेक्ट होती है। एंड ये जो इंटरनेट है दोस्तों, ये दुनिया भर के जितने भी सर्वर हैं सबसे कनेक्ट होता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर? तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर, राइट, दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर थ्रू विच यू कैन कनेक्ट कंप्यूटर विद द सर्वर।
तो एक्चुअल में जो सर्वर पे डेटा रखा हुआ है वो यहाँ पे है, बट इस डेटा को डिस्प्ले यहाँ पे करवाना है, राइट। तो अब चूंकि डेटा बाहर रखा हुआ है इसलिए मुझे इन सारे सिस्टम की, इन सारे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब मैं बोल सकता हूँ नेटवर्क एक इकलौते कंप्यूटर पे काम नहीं होता, राइट। नेटवर्क जो है सिंगल कंप्यूटर पे काम नहीं होता है, उसे कम से कम नहीं तो 2 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, 2 से ज्यादा। तो से सपोज मान लो इस सर्वर का नाम क्या था दोस्तों, फेसबुक सर्वर। तो अब फेसबुक सर्वर तो अपन ने नाम दिया हुआ है, बट जो नेटवर्क समझता है वो आईपी एड्रेस समझता है। आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेस, यस, आईपी एड्रेस समझता है। देन इसके बाद यूट्यूब सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। देन इसके बाद जीमेल सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। तो अल्टीमेटली आज अगर आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो, जीमेल एक्सेस कर रहे हो, और भी अलग अलग तरीके की वेबसाइट अलग कर, मतलब यू आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स एट अ टाइम थ्रू योर कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका कंप्यूटर है अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब आपका जो कंप्यूटर अकेले नहीं बल्कि नेटवर्क पे काम कर रहा है। कहां पे काम कर रहा है, नेटवर्क पे काम कर रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क दोस्तों। तो अगर आप नेटवर्क की डेफिनेशन देखोगे, ये रहा आपका नेटवर्क का डेफिनेशन। नेटवर्क बोलता है इट इज अ कम ऑन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या बोल रहे हैं ये, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो है ना बहुत सारे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन सा हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और बहुत सारे सर्वर्स हो गए, ये कंप्यूटर्स में आ जाएंगे। एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। अब अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर आप देखो इस डायग्राम में तो कौन कौन सा हार्डवेयर है, ये मदरबोर्ड है, एनआईसी है, मॉडेम है, राइट। तो दीज आर नॉट कंप्यूटर सिस्टम बट दीज आर द नेटवर्क हार्डवेयर। बोला था मैंने, यस। तो यहाँ पे अदर नेटवर्क हार्डवेयर आ जाएगा। तो मैंने बताया था 5 हार्डवेयर होते हैं, तो 5वां हार्डवेयर है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क हार्डवेयर। जहां पे हम बोल सकते हैं मॉडेम की बात हो रही है, एनआईसी की बात हो रही है, ओके। और ये सब क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। व्हाट डू मीन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है दैट इज वायर और वायरलेस, राइट। कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल मतलब क्या हो गया, हर एक का अपना चैनल होता है दोस्तों। एयरटेल का अपना चैनल हो गया, आइडिया का अपना चैनल है, एटीएम का अपना अलग चैनल होता है, राइट। तो जितने भी लोग एटीएम से कनेक्ट होंगे, एटीएम वाले चैनल से, तो उनके पास हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, एटीएम वाले, सो दैट दे कैन विथड्रॉ द मनी, ओके। एयरटेल वाला, एयरटेल वालों का चैनल होगा तो उसको एयरटेल का सिग्नल मिलेगा, आइडिया वाला चैनल होगा तो आइडिया वाला सिग्नल मिलेगा। और हमने क्या किया हुआ है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से हमने कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट एयरटेल वाला आइडिया वाले से कनेक्ट हो सके, आइडिया वाला जो है एयरटेल वाले से कनेक्ट हो सके। सेम वे पे एचडीएफसी का एटीएम बैंक एक्सिस बैंक के एटीएम से कनेक्ट हो सकता है, मतलब इसका कार्ड अपन उस मशीन में यूज कर सकते हैं, इस मशीन का कार्ड हम इस मशीन में यूज कर सकते हैं। मतलब हर एक के अपने अपने अलग नेटवर्क है, बट फिर भी हमने एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया है, so that we can create what, wide area network, right, yes। यहां पे ये क्या बोल रहे हैं देखो, so each component in a computer is called as what, node। तो हर एक कंप्यूटर को, तो this is what called as first node, this is called as what, another node, this is called as what, another node, and this is called as what, another node। तो नेटवर्क की दुनिया में हर एक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नोड बोलते हैं, ओके। नाउ इसके बाद क्या बोलता है, इट अलाउज द मल्टीपल यूजर्स टू शेयर द रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज द डेटा। ऑब्वियसली जीमेल सर्वर पे जो जीमेल अकाउंट जितने लोगों ने भी इस ऐसे यूजर, जितने भी यूजर हैं जो कनेक्ट होंगे जीमेल सर्वर से एट अ टाइम, जीमेल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और जीमेल का जो डेटा है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। फेसबुक का यूजर थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ यूजर्स होंगे जो कि फेसबुक को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, आईआरसीटीसी, यूट्यूब, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, नेटवर्क की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हैं, ओके। ये जो नेटवर्क होता है दोस्तों, इसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल वाइज अगर हम बात करें तो 2 तरीके से नेटवर्क होते हैं, दैट इज वायर्ड ऑब्लिक वायरलेस, ओके। एरिया वाइज बात करें तो हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। मेट्रोपॉलिटन मतलब जो सिटी वाइज होता है, जैसे रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट, राइट। अब ये रेडियो मिर्ची जो है ये सिटी टू सिटी बेसिस पे होता है, तो ये जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। लैन जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं होता है, ओके। एंड जो वैन है, वैन दैट इज ISD कॉल, ओके, इंटरनेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब, यू कैन एक्सेस द डेटा।
फंक्शन वाइज अगर मैं बात करूं, मैं कैसे बात करता हूं, अगर फंक्शन वाइज मैं बात करता हूं तो फंक्शन वाइज जो नेटवर्क है वो अलग अलग तरीके से होंगे। ओनरशिप अगर वाइज मैं बात करता हूं तो ओनरशिप में जो आ जाएगा आपका दैट इज प्राइवेट कनेक्शन होता है, पब्लिक कनेक्शन होता है। ओके, टोपोलॉजी अगर मैं बात करूं तो टोपोलॉजी में आपने पढ़ा होगा बट अभी सिलेबस में नहीं है, पहले अमेंडमेंट के पहले था बट अब डिलीट कर दिया गया तो अपन डिस्कस नहीं करते, सिर्फ नाम ले लेता हूं, आपको पता होगा। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, ये होता है। एंड डेफिनेटली आपके दिमाग में फंक्शन याद आ रहा होगा, राइट? फंक्शन वाला तो सर यहाँ पे फंक्शन में दो होते हैं, दैट इज क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी एंड पीयर टू पीयर फंक्शन। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अभी तो अपन नेटवर्क बात कर रहे हैं। एंड दूसरा होता है दोस्तों पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। पीयर का मतलब होता है कंप्यूटर, तो यहां पे जो नेटवर्क बनेगा कंप्यूटर से कंप्यूटर बेसिस पे बनेगा। क्लाइंट सर्वर, देखो मैं बता दें डायग्राम, ये सपोज मान लो आप कहोगे जीमेल सर्वर, ओके, तो जितने भी लोग कनेक्ट होंगे इस सर्वर से कनेक्ट होंगे ना। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट, जो यूजर जहां पे बैठा है वो क्लाइंट है, ओके, एंड जहां पे डेटा रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्वर। तो बाकी के जो कंप्यूटर आप एक्सेस कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइंट सिस्टम। एंड जिस डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो जहां पे वो डेटा रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्वर। पीयर टू पीयर का कैसा आर्किटेक्चर होता है बेटा? ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर कनेक्ट होगा, फिर ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से ये, मतलब अगर 4 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो वो ऐसे कनेक्ट होंगे। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। क्लियर? यस। तो इस तरीके के अपने क्या होते हैं दोस्तों? नेटवर्क होते हैं। नाउ इट अवॉइड्स डेटा डुप्लीकेशन। ऑब्वियसली हर एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा एक जगह पे स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्वर। एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब मैंने बताया था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब अनऑथराइज मैनिपुलेशन, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली वहां पे आईडी, फेसबुक देखो, फेसबुक कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। द पर्सन हैविंग व्हाट? आईडी एंड पासवर्ड कैन एक्सेस द फेसबुक। इट असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ऑब्वियसली अगर इंटरनेट आ गया, आज देखो कोरोना फैला हुआ है, राइट? तो मैं घर पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? अभी घर पे बैठ के पढ़ाना किसके थ्रू पॉसिबल हुआ दोस्तों? इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है तरक्की मिलती है। एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो रेलवे है, एयरवेज है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट या नेटवर्क यूज कर सकते हैं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। एंड व्हाट डू मीन बाय टेलीकम्युनिकेशन? तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज अ कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस बाय टेक्नोलॉजिकल मींस। जैसे एग्जांपल आप अगर देखो यहां पे, ओके, नाउ सी मैं यहां पे टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं ना। आप देखो टेलीकम्युनिकेशन ना, यहाँ पे एक बंदा ऐसे सपोज, ओके, इसकी मुंह से आवाजें कुछ निकल रही है, ओके, और यहाँ पे एक मोहतरमा खड़ी है, ठीक है। अब ये मोहतरमा को गुड मॉर्निंग विश करता है एंड मोहतरमा भी इसको रिप्लाई करती है नमस्ते, राइट? तो ये कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन है या नहीं है? बिल्कुल कम्युनिकेशन है। एंड दिस इज नॉट कॉल्ड एज टेलीकम्युनिकेशन, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, राइट? तो सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? कम्युनिकेशन। बट सोचो ये बच्ची यहाँ पे दूर है और ये छोटा सा बच्चा इधर दूर है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अब ये जो बात कर सकते हैं चिल्ला के नहीं, जैसे सपोज मान लो ये इंदौर में बैठी हुई है, ओके, ये जो है ये पुणे में बैठा हुआ है। अब इनको बात करना तो आवाज ऐसे चिल्ला के बात करेंगे क्या? नहीं, चिल्ला के बात नहीं करें। तो दे नीड टू यूज सम डिवाइस। तो ये देखो यहाँ पे भी डिवाइस है, मोबाइल फोन है, ओके, यहाँ पे भी मोबाइल फोन है, यहाँ पे भी मोबाइल फोन है, यहाँ पे भी मोबाइल फोन है। अब दोनों जगह पे मोबाइल फोन है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों? मोबाइल के थ्रू। तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन। इसको हमको क्या बोलते हैं? टेलीकॉम। तो अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग किया इसने, नमस्ते किया, नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन। अब मोबाइल की जगह पे मान लो अगर ये यूज करती है सपोज मॉडेम, और वो भी यूज कर रहा है मॉडेम, तो इंटरनेट के थ्रू वो डेटा चैट वगैरह कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन। चलो मॉडेम यूज नहीं किया, इन्हें फैक्स मशीन यूज की, तो फैक्स से इसने डेटा यहाँ पे फैक्स किया, उसने वो फैक्स से डेटा रिसीव किया, अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन। मैनुअली फिजिकली पॉसिबल नहीं था।
टेलीफोन यूज कर रहे हैं, अगेन टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब दो चीजें होगी, एक तो इंसान का दूर रहना बहुत जरूरी है कि जहां पे आप फिजिकली आप कम्युनिकेट ना कर पाओ, तो वहां पे मैंडेटरी हो जाता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट अमंगस्ट ईच अदर एट अ लार्ज डिस्टेंस प्लेस। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस बाय टेक्नोलॉजिकल मीन। तो डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल मीन्स होना बहुत जरूरी, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एयरवेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाईफाई नेटवर्क। ओके, या वाईफाई मतलब जहां पे वायरलेस, वी कैन से दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वायरलेस। तो वायरलेस में बहुत चीजें आ जाती है, वाईफाई आ जाता है, हॉटस्पॉट आ जाता है, ओके, ब्लूटूथ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स हैं। ओके, ब्लूटूथ आ जाता है। तो यहां पे आप जो डेटा शेयर कर रहे हो, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करके डेटा क्या कर रहे हो दोस्तों, शेयर कर रहे हो, ओके, इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाएगी दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन कहलाएगी। क्लियर है, नहीं क्लियर? यस। एंड इस टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हो, एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट फैसिलिटी। इंटरनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, multiple organization across the world can connect amongst rest of the organization available in the world, right? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो सकती है। इंटरनेट में आप देखो किसी भी वेबसाइट का नाम डालो आपको एक्सेस हो जाएगा, बट इंटरनेट के केस में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट के केस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज, ओके, अब सपोज मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है टिस्को, टेक्नोलॉजिकल कंपनी। और टिस्को के अंदर अगर इंटरनेट है तो इस नेटवर्क को सिर्फ इसके एम्प्लॉइज ही एक्सेस कर सकते हैं, इस नेटवर्क को कोई बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता। इंटरनेट में कोई भी एक्सेस कर सकता, बट इंटरनेट के केस में सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस होगा। अब मान लो एक टिस्को था और एक सिस्को था, सिस्को ने भी अपना क्या लगाया था दोस्तों, इंट्रानेट लगाया था, तो इसने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कनेक्ट किया हुआ था। अब क्या हुआ, सिस्को और टिस्को में मर्जर हो गया, तो अब क्या चाहेंगे टिस्को और सिस्को आपस में लिंक करना, तो आपस में अगर इनको अपने इंट्रानेट को कनेक्ट करना है तो दे हैव टू यूज व्हाट, एक्स्ट्रा नेट। और एक्स्ट्रा नेट क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है। तो इंटरनेट में क्या होता है, सब सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, सब कोई सबसे कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट में सिर्फ अपना अपना एक्सेस करो, दूसरे का एक्सेस नहीं करने का। इंटरनेट के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा नेट, मैं तुम्हारा एक्सेस कर लूं, तुम मेरा एक्सेस कर लो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्स्ट्रा नेट। यहाँ पे 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन आपस में जो इंटरनेट को कनेक्ट करते जाएंगे वो एक्स्ट्रा नेट यूज करते जाएंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, वैल्यू एंड इंपैक्ट फ्रॉम टेलीकॉम। तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, मतलब मोबाइल यूज कर रहे हो, फैक्स यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा। सबसे पहले एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, राइट। तो अब जो आप जाके वहां पे कम्युनिकेट करते हो, आप फोन लगाया, बात होगी, तो टाइम सेव हो गया आपका। एफिशिएंसी लिख लेना दोस्तों, मैं यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लिख लो। एफिशिएंसी का मतलब टर्मिनोलॉजी पे लिखना, एफिशिएंसी मतलब होता है टाइम सेविंग। जब जब वर्ड एफिशिएंसी आएगा आप टाइम सेविंग वहां पे चिपकाते जाओगे। क्लियर है? यस। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस जब जब वर्ड आएगा ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस और इसका होता है टाइम सेविंग, मतलब कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर लोगे इफ यू आर यूजिंग द वर्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का दूसरा मतलब भी होता है फुलफिल ऑल यूजर नीड्स। ऑब्वियसली इसका कंप्लीटनेस का ही दूसरा मतलब है फुलफिल ऑल यूजर्स नीड, यूजर की जितनी नीड सेटिस्फाई हो रही मतलब उतना कंप्लीट काम हो रहा है, राइट। एंड डेफिनेटली आपके बिजनेस करने का तो तरीका है वो पूरा नया हो जाएगा, राइट। तो जो अब आप पेमेंट कैश करते थे, अब पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगैरह, गूगल पे के थ्रू कर सकते हो। तो बिल्कुल काम करने की जो पद्धति है वो टोटली चेंज हो जाएगी। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। इंपैक्ट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन आता है दोस्तों। ना, इंपैक्ट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन में क्या आ गया, सबसे पहला टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन, अगर टेलीकम्युनिकेशन करो टाइम सेव होगा, पहले बताया था। यस, यू कैन ट्रांसमिट डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा, ओवरकमिंग फ्रॉम ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन। अब साहब जरूरी नहीं है कि अब आप जो अपना कम्युनिकेशन है आप सिर्फ अपने सिटी तक रखोगे, गांव तक रखोगे या इंडिया तक रखोगे, नहीं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अक्रॉस द ग्लोब। कम्युनिकेट अक्रॉस द ग्लोब। अब दुनिया में आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। क्लियर नॉट क्लियर? ये बोलते हैं 24/7 आवर्स कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रात को 12 बजे भी किसी से भी दुनिया के किसी भी कोने, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो साहब, आप 24 घंटे उसको फोन लगा के बात कर सकते हैं। दैट इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय टेलीकम्युनिकेशन।
तो कहने का मतलब 24 घंटे आप कभी भी आप बात करो, अब चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, चाइनीज हो, ओके, ये जापानीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कैनेडियन हो, कोई भी हो, राइट, आप उससे बात कर सकते हो। एंड रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आ जाने से अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, बट कैसे होगा दोस्तों, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होगा, C2C कम्युनिकेशन होगा, आपका कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से अब इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इट हेल्प्स टू क्रिएट सिस्टम दैट चेंजेस द वे ऑफ इंटरेक्शन अमंग्स द पीपल विद इन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग व्हाट इंटरमीडियरीज फ्रॉम वेरियस बिजनेस प्रोसेस। अगर आप सेल परचेस की बात करते थे तो बहुत सारे ब्रोकर्स बीच में होते थे, अब ऐसा जरूरत नहीं है, इंटरनेट से आप जाके अमेजोन में आप डायरेक्टली सामान अपना बुक कर सकते हो एंड डायरेक्टली जो है आपका गुड्स आपको डिलीवर हो जाएगा। तो नो intermediaries required now, no intermediaries are required, right? तो तीनों का अगर इंपैक्ट ले लूं, तीनों पॉइंट पकड़ लूं, तो टेलीकम्युनिकेशन का इंपैक्ट क्या हुआ कि किसी भी समय से, किसी भी समय पे 24 घंटे में आप कभी भी, हाँ, किसी भी समय पे, अच्छा, किसी से भी मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आदमी हो, राइट, किसी भी समय से, किसी भी समय पे, किसी भी जगह से, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो किसी भी समय पे, किसी भी जगह से, किसी से भी आप डायरेक्टली रिश्ता बना सकते हो विदाउट इंटरमीडियरी। कुछ अगर लाइन समझ में, 3 पॉइंट में एक लाइन पे कवर करता हूं, क्या, किसी भी समय पे, राइट, किसी भी जगह से, किसी से भी, क्या बोल रही हो, किसी से भी डायरेक्टली, हाँ, डायरेक्टली किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिश्ता बनाया जा सकता है। क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? पक्का 100%? यस। तो ये हमारा जो था टेलीकम्युनिकेशन के ये जो 2 क्वेश्चन थे ये कवर हो गए, दैट इज वैल्यू एंड इंपैक्ट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन। सेकंड इज सॉरी, ये इंपैक्ट यहां पे हटा देना, इंपैक्ट क्वेश्चन ये, तो वैल्यू फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन है, इंपैक्ट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन, ओके। एंड ये पूछता है साहब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने तरीके का, मैंने बताया एक तो वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस होता है। तो वायर्ड में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटरनेट, इंटरनेट इज अ वायर्ड नेटवर्क, ओके, आपके घर तक वायर से ही मॉडेम आता है, आगे बात समझ। फिर वाई जो मॉडेम है वो वाईफाई होता है, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स यूज करता है, दैट इज वायरलेस होता है, ओके। कनेक्शन लेस नेटवर्क, अच्छा, इसमें और भी यूज कर सकते हैं, टेलीफोन हो गया, टीवी, केबल कनेक्शन, ये सब जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वायर्ड होते हैं, राइट। एटीएम आप यूज कर लो, ये भी क्या होता है, वायर्ड होता है। बट कनेक्शन लेस नेटवर्क में आता है मोबाइल, क्या आता है, मोबाइल आता है, ओके। और क्या आएगा दोस्तों, दैट इज हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये जो कनेक्शन है, भले ही आप इसको बहुत, इनका जो रेंज है वो बहुत कम होता हो, बट यस यहाँ पे वायर की जरूरत नहीं पड़ती। 2 तरीके के नेटवर्क होते हैं, क्लियर है दोस्तों? यस। इसके बाद जो बेनिफिट्स एंड इश्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ जो है हमारा नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड देन नेटवर्क के ये जो 2 क्वेश्चंस है ये अपन वहां पे कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच, थैंक यू।